क्षेत्र जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा हादसा हुआ है। कीर्ति स्कूल की दीवार गिरी, एक बच्चे की मौत हो गई, 10 बच्चे घायल हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है घायल बच्चे को और हादसे के बाद वहां पर कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। तो 10 बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चे जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हादसे के बाद वहां पर कोहराम कीर्ति स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां दीवार गिरने के बाद बड़ा हादसा हुआ है। आंध्र प्रदेश के कीर्ति स्कूल की दीवार गिरी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 10 बच्चे घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन परिजनों का वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजन काफी गुस्से में है क्योंकि ये बड़ा हादसा जिसमें एक मासूम की जान चली गई है, जबकि 10 बच्चे जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। दीवार गिरी, आखिर कहां लापरवाही, कहां पर चूक हो गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ है, ये जांच का विषय है। कीर्ति स्कूल की दीवार गिरी है और इसमें एक बच्चे की जान चली गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में यह हादसा हुआ है और कुर्नूल के कीर्ति स्कूल में ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा, जिसमें एक मासूम की जान चली गई है। स्कूल की दीवार गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्चे की जान गई, जबकि 10 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। लापरवाही हुई है, कहां हुई है, अगर चूक हुई कहां हुई, ये जांच का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लगा है। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति से जुड़े संशोधन पर रोक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्तों पर भी रोक है। इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी ने क्या कहा है, वो आपको सुनवा दें। सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी, उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और मेरी आप डाइसेंट रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका पोस्ट किया था, वो उसमें आया भी नहीं। जेडब्ल्यूसी में लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को, तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए, सेक्शन 3D जो है एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा, वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलती रहेगी, मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। एएसआई का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाएगी, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे, हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या कल कोई जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कई वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में है, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर, माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्तें रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इफ्राहिम हुसैन चौधरी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और मौलाना ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीफ योग्य है। हम इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस फैसले को 90% गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा और माफियाओं पर लगाम लगेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी किसी भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ अलीगढ़ में के मौलाना इफ्राहिम हुसैन चौधरी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम दलीलें दी गई थी उन्हें खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे आप? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया और इस फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये फैसला जो आया है ये मुस्लिम समाज के जो 90% गरीब, यतीम, मिस्कीन और जो ज़रूरतमंद है, कमज़ोर तबका है, उसके अधिकार जो छीने, और जो सन 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसमें ऐसे प्रावधान थे कि किसी की भी ज़मीन को छीन करके अपनी विशेष पावर से वो अवैध कब्जा कर लिया या बेच दी या किसी को भी दे दी, एनओसी दे दी, तो इस तरह के अधिकार वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के पास थे। तो इन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए इतनी तमाम ज़मीनों को बेच दिया गया और उन पर अवैध कब्जे कराए, और जो गरीब थे जिनका उसमें हक निकलता था उन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया कोई। इसलिए 90% जो मुस्लिम तबका है उसका विकास शिक्षा के क्षेत्र में रुका, आर्थिक रूप से रुका, सामाजिक क्षेत्र में हर तरह से वो पिछड़ गया। तो केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो ये कदम उठाया गरीबों के लिए और उनके अधिकार दिलाने के लिए, तो आज अब आकर के बीच में कुछ रुकावटें डालने का काम स्वार्थी लोगों ने किया था। तो उनकी जो दलीलें थी, जो पिटीशन थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई भी वो उसे माना नहीं और ना ही जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था उसे बरकरार रखा। और जो यानी कि वहाँ इसके विरोध में गए थे, पिटीशन करने गए थे, उन्हें बहुत बड़ी नाउम्मीदी और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। माना जाए अब इससे जो गरीब मजलूम मुस्लिम हैं उनके लिए फ़ायदा होगा? 100% मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ायदा। 90% जो मुस्लिम समाज का तबका है जिसके अधिकार छीन लिए गए थे एक विशेष पावर के आधार पर, यानी भ्रष्टाचार तक में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तमाम जांचें चलने के बाद तमाम प्रॉपर्टीज़ बेच दी गई और 12,000 करोड़ की आमद एक साल की ये लगाइए
किसी गरीब को कोई किसी तरह से कोई फायदा नहीं। तमाम 10% लोगों ने अब लोग आपस में बंटवारा कर करके इन चीज़ों को खरीद फरोख्त कर करके अपना काम चला रहे थे। तो इस पर केंद्र की मोदी जी की सरकार ने ये जो सन 2025 का वक्फ संशोधन एक्ट अधिनियम बनाया, तो इससे ये समाज के मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके को उसे न्याय मिलेगा और उसके अधिकार मिलेंगे। तो आपने सुना, मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इससे निश्चित तौर पर जो गरीब मजलूम 90% मुस्लिम है उसे फ़ायदा मिलेगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। महाराष्ट्र में